हेलो फ्रेंड्स, सीसार के वीडियो लेक्चर का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग सीसार के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग डॉटनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या डॉटनेट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मोस्टली का जवाब होता है हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉटनेट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डॉटनेट एक फ्रेमवर्क है जो अलाउ करता है डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन को बनाने के लिए। इसका मतलब ये है कि डॉटनेट एक फ्रेमवर्क है जिस पे आप डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस बना सकते हैं और रन कर सकते हैं। देखिए, आप डॉटनेट की हेल्प से डिफरेंट टाइप्स एप्लीकेशन जैसे कंसोल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन एंड द विंडो एप्लीकेशन, ये सब एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। सेकेंड थिंग, व्हाट इज विजुअल स्टूडियो। देखिए, विजुअल स्टूडियो एक IDE है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। वहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, कंपाइल करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। थर्ड वन, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप डॉटनेट फ्रेमवर्क पे डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन को बना सकते हैं, रन करा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, विंडो एप्लीकेशन हो गया, कंसोल एप्लीकेशन हो गया एंड वेब एप्लीकेशन हो गया। चलिए आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कंसोल एप्लीकेशन का। आप अपने स्टार्ट बटन में जाइए, यहाँ पे आप CMD टाइप कीजिए, इंटर दबाइए, तो आप देखिए और यस पे क्लिक कर दिए। आप देखिएगा यहाँ एक कंसोल अपेयर हो गया। तो इस टाइप के एप्लीकेशन को कहते हैं कंसोल एप्लीकेशन। ठीक, दूसरी चीज़ है वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन होती है जो वेब ब्राउज़र के हेल्प से रन करती है, उसको कहते हैं वेब एप्लीकेशन। जैसे ये देखिए, ये मारुति की वेबसाइट है, ये एक एग्जाम्पल है आपका वेब एप्लीकेशन का। थर्ड वन है विंडो एप्लीकेशन। तो इसका एक जरा भी मीनिंग नहीं है कि अगर वो विंडो एप्लीकेशन है तो वो विंडो पे ही रन करेगा। वो आपके लाइनक्स डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन कर सकता है। ठीक, थर्ड वन थिंग है फोर्थ वन है कि व्हाट इज एडवांटेज ऑफ दिस कोर्स। देखिए, आप एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस को बना पा रहे हैं, ये आपको अलाउ करता है। सेकेंड लास्ट है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, लोगों के पास कुछ गलत कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जैसे मैं आपसे पूछूं HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है, तो अभी भी बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? इसका नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके साथ लैंग्वेज आया है, इसलिए आप बोल देते हैं ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही हो सकता है जो अलाउ करता है कोडर को या डेवलपर को, जहाँ पे डेवलपर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता है, वेरिएबल पे ऑपरेशन कर सकता है। अगर ये सब कर सकता है प्रोग्रामर, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अदरवाइज वो नहीं होगा। HTML में हम नहीं वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं उस पर डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लास्ट वन है हाउ टू स्टार्ट विजुअल स्टूडियो। देखिए, आपके पास विजुअल स्टूडियो का अलग वर्जन हो सकता है, हमारे पास 10 है। तो आप पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड। अंतर क्या है? देखिए, अंतर यही है, जो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है उसका स्पेसिफिक क्लाइंट होता है। जैसे मान लो आप कोई वेबसाइट डेवलपमेंट करवा रहे हो, तो आप ही उसका एक क्लाइंट हो, या आपके साथ जो पार्टनर है वही क्लाइंट है। सारे लोग उसके क्लाइंट नहीं हो सकते हैं उस वेबसाइट के लिए। उस वेबसाइट का क्लाइंट सिर्फ आप ही हो। लेकिन अगर आप बात करें कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, तो जो वर्ड है ये हर जगह यूज होता है। आप कॉलेज में यूज होता है ये चीज़, यूनिवर्सिटी में यूज होता है, आपका रेलवे में यूज होता है। तो इसका कोई स्पेसिफिक क्लाइंट नहीं है। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर। लास्ट वन है कि देखिए, विजुअल स्टूडियो के बारे में पहले ही बोला, ये एक IDE है। मतलब अगर हम C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना चाहते हैं
तो उसके लिए हमारे पास एक IDE होना चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो वो हमें विजुअल स्टूडियो देती है। तो चलिए आज सीखते हैं कि विजुअल स्टूडियो को ओपन कैसे किया जाए। तो इसके लिए आप जाएंगे स्टार्ट में, फिर आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010। आप देखेंगे आपके पास विजुअल स्टूडियो खुल गया। इसमें कुछ चीज़ आपको शो कर रहा है, जैसे रिसेंट प्रोजेक्ट्स, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने हाई फ्लेवर बनाया है। ये लेटेस्ट न्यूज, इसके बारे में न्यूज बताएगा। और ये गाइडेंस है, रिसोर्स, आप यहाँ से कुछ हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ देखिए कुछ मेन्यू बार आपको दिख रहे हैं। ये सब के यूज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही था कि हम विजुअल स्टूडियो कैसे ओपन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल या हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।